हेलो एवरीवन। सो आज क्लास 8 का एक ग्रामर का टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। क्लास 8 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है चेंज इन नंबर्स। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस से पढ़ा हुआ है, बट स्टिल कहीं ना कहीं हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। सो चेंज इन नंबर आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपने बचपन में पढ़ा होगा सिंगुलर एंड प्लूरल, तो वही दो टाइप के चेंज इन नंबर्स होते हैं। एक होता है सिंगुलर हमारा, दूसरा प्लूरल। मैक्सिमम लोगों को ये लगता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये लगता है कि एस लगा दो तो प्लूरल बन जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट रूल्स हैं जो इस वीडियो में, आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो एक दिन में कंप्लीट तो नहीं होगा ये, बट कुछ जो रूल्स हैं वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज मैं नोट डाउन करवा दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में और कंटिन्यू करके उसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। सो फर्स्ट, चेंज इन नंबर्स। दो किस्म के नंबर्स होते हैं, वन इज सिंगुलर एंड अदर इज प्लूरल। सिंगुलर एज ऑल ऑफ यू नो, सिंगुलर सबको पता है, काउंट ऑफ वन, एक चीज जहां पर होती है उसको हम सिंगुलर में ले लेते हैं। एंड मोर देन टू, जहां पे मोर देन वन मतलब 2, 3 और 4, मोर देन वन जहां पे भी आ जाती है चीजें, दैट इज प्लूरल। तो कुछ रूल्स होते हैं इसके, जो रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से लिखिए, बाकी आपको रिटन नोट्स मिलेंगे वो नोट कर लीजिए साथ में। सो रूल्स क्या है? रूल नंबर वन हमने याद रखना है कि किस तरीके से एस इज एडेड। सबसे पहला तो ये तो ठीक है, एस इज एडेड, ये तो हर किसी को पता है। एस इज एडेड टू द नंबर टू चेंज द नंबर में शॉर्ट में लिख रहा हूं फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए हम सिंपली क्या कर देते हैं, एस ऐड कर देते हैं उस बोर्ड के एंड में। ये तो सिंपल रूल है, ये सब किसी को पता हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, पेन एस लगा देंगे, पेन्स, ठीक है। वैसे काउ, काउस। तो दिस वाज फर्स्ट एंड द वेरी सिंपल रूल। नेक्स्ट जो सेकेंड रूल आता है, ये आता है इसमें सेकेंड रूल जो आ जाता है, यह आता है इफ देयर एग्जिस्ट नंबर 2, अगर मान लो एस से सी एच से एक्स से या फिर जेड से क्या होता है, खत्म होता है। सी एच एक्स, ठीक है, तीन चीजें मैंने एस एच सी एच और एक्स से खत्म होने वाले वर्ड्स के साथ हम सिंपली क्या लगा देते हैं, ई एस ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं? ई एस ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल बस, मैं आपको बता रहा हूं BUS, बस, ठीक है, तो एस से एंड हो रहा है, ठीक है। अब बस से एंड हो रहा है तो हम साथ में क्या लगा देंगे, अगर मैं BUS और साथ में एस लगा दूं, अगर पहला रूल फॉलो करूं तो ये गलत हो जाएगा। सो मुझे क्या करना है, BUS ES यूज कर देना, ठीक है, साथ में ES ऐड कर देना, बसेज आ जाएंगी इसमें। वैसे ही अगर मैं BRANCH, दैट मीन CH से एंड हो रहा है, ठीक है, CH से एंड हो रहा है, तो मैं क्या लगा दूंगा, BRANCH ES ऐड कर दूंगा, ब्रांचेस बन जाएंगे सिंगुलर में, प्लूरल में। दिस इज सिंगुलर, दिस इज प्लूरल, ठीक है। अब वैसे ही CH बताया मैंने, S बचा, अगर DISH लिखूं, मैं डिश लिखूं DISH, तो SH से खत्म हो रहा है, सो ये आ जाएगा DISHES, डिशेस। तो ये था कुछ। फॉर एक और एग्जांपल देता हूं, फॉक्स, FOX, X से एंड हो रहा है, तो FOXES, फॉक्सेस। तो ये था सेकेंड रूल कि कोई भी वर्ड जब S से, SH से, CH या X से एंड हो रहा है तो हम उससे साथ क्या करेंगे, ES लगाएंगे, नॉट सिंगल S लगाएंगे तो वो गलती हो जाएगी। दिस वाज सेकेंड रूल। देन कम्स रूल नंबर 3, व्हाइल प्रोनाउंसिएशन, एक और CH की आवाज जो आती है वो K की आती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ है, जब हम CH को प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो उसमें CH की आवाज, जैसे केमिस्ट्री, K की आवाज निकालता है ये, ठीक है ना, केमिस्ट्री या केमिस्ट, ठीक है। तो CH जो है, दिस मेक्स द साउंड ऑफ K, इसीलिए इसके साथ हम ES जो है वो
बहुत सारे वर्ड्स के साथ नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मोनार्क लिखूं, MONARCH, मोनार्क लिखूं तो CH है, बट बोलने में आवाज किसकी आ रही है? K की आवाज आ रही है, तो इसका प्लूरल MONARCHES नहीं आएगा, यहां पे सिंपल S ऐड कर देंगे, सो मोनार्क बन जाएगा ये, ठीक है। उसके अलावा पैट्रियार्क, पैट्रियार्क CH से खत्म हो रहा है, फिर से आवाज K की आ रही है, आवाज K की आ रही है, इसलिए पैट्रियार्क, पैट्रियार्क, पैट्रियार्क्स आ जाएगा, सिंपल S का यूज हम यहां पे कर लेंगे, ठीक है। ये था हमारा तीसरा रूल, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, Y से खत्म होने वाले जो वर्ड्स हैं, Y से खत्म होने वाले, ठीक है। अब Y वाले में भी ऐसा रूल है, लोग सोचते हैं Y लगा हुआ है तो बस IES लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। अब ध्यान से देखें, जो Y से एंड हो रहे हैं, ठीक है, और इनके फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है जो Y से एंड हो रहा है और उसके पीछे कॉन्सोनेंट है। अब आपको कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स का पता है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स, अगर एक वर्ड Y से खत्म हो रहा है और इसके पीछे कॉन्सोनेंट है तो वहां पे अलग रूल होगा, अगर Y से खत्म हो रहा है और उसके पीछे वॉवेल है तो अलग रूल होगा। तो फर्स्ट चलते हैं कि जब एक वर्ड Y से खत्म हो और उसके पीछे कॉन्सोनेंट लगा हो तब क्या करना है हमने। तो उस केस में फॉर एग्जाम्पल मान लो HOBBY, सो ये वर्ड Y से एंड हो रहा है, ठीक है, वर्ड Y से एंड हो रहा है, पीछे B है तो B इज अ कॉन्सोनेंट, तो हम इसके लिए क्या कर देते थे, HOBBIES, HOBBIES। अब देखो Y विल बी रिप्लेस्ड विद I, Y विल बी रिप्लेस्ड विद I एंड साथ में ES जो है वो हम यूज कर लेंगे। सो ये था रूल किसके लिए, जो वर्ड Y से एंड हो रहा है और उसके प्रीसीडिंग में क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है। वहीं पर अगर हम चलते हैं दूसरी साइड के ऊपर, जहां पर आपका वर्ड Y से एंड हो रहा है और उसके प्रीसीडिंग में वॉवेल है, तो क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल DONKEY, ठीक है, डोंकी। अब देखिए Y से खत्म हो रहा है बट इसके पीछे जो E लगा हुआ है दैट इज वॉवेल, VOWEL, वॉवेल। अब यहां पे ख्याल रखना है, कॉन्सोनेंट था तो Y को रिप्लेस कर दिया था I ने, साथ में लगा दिया था ES। अब डोंकी, अगर इसमें डोंकीज में मैं DONK अब रिप्लेस अगर कर दूं, E लगा दूं, फिर Y को I के साथ लगा दूं, ES लगा दूं, तो ये गलत हो जाएगा, DONKEIES गलत हो जाएगा, दिस इज बी रॉन्ग। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, DONKEYS लगा दूंगा, सो डोंकी का DONKEYS। तो इस वाले केस में सिंपली S ऐड कर देना। ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो ख्याल रखनी है, जिससे हमारा कोई पर्टिकुलर सिंगुलर टू प्लूरल हम करने जाएंगे गलत ना हो जाए। पहले देखना है कि Y से अगर एंड हो रहा है उसके पीछे कॉन्सोनेंट है या उसके पीछे वॉवेल है, अगर कॉन्सोनेंट है तो IES लगा दो, अगर कॉन्सोनेंट नहीं है वॉवेल है तो सिंपली S ऐड कर लो। सो दिस वाज अगेन एन इंपॉर्टेंट रूल। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। सो ये थे कुछ बेसिक रूल्स जो मैंने आपको बताए सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज करने के लिए। और भी एक रूल्स के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।